morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। ओसिया की विधायक दिव्या मदेरणा काम करती है तो पैनी निगाहों के साथ में करती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई करता है तो उसकी छाती के ऊपर बिल्कुल वार करती है। वो ना घबराती है, ना डरती है, ना किसी से। वो सिर्फ उसूलों पे चलती है, उसूलों की राजनीति करती है। वो अपने से बराबर के स्तर से बात करना पसंद करती है। लड़ाई भी करती है तो बराबर की करती है। कोई चैलेंज देता है तो उस लेवल के चैलेंज पे जाके उसी तरीके से चैलेंज से जवाब दिया जाता है। दिव्या मदेरणा राजस्थान के दिग्गज परशुराम मदेरणा की पोती है, महिपाल मदेरणा की बेटी है और खुद एक विधायक है। राजनीतिक परिवार से आती है, राजनीतिक खून में है, बचपन से राजनीति देखती आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ भी यदि उनको कुछ अच्छा नहीं लगता तो बेबाक रूप से अपनी राय देती है। विधानसभा के अंदर अपनी सरकार के खिलाफ जो पसंद नहीं है, नीति विरुद्ध है या जो सिद्धांतहीन है, उसको लेकर जम के प्रहार करती है। मंत्री सामने कोई भी हो, किसी से नहीं घबराती। पानी का मुद्दा हो तो पानी के मुद्दे के ऊपर उन्होंने जो बखिया उधेड़ी विधानसभा के अंदर, उसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर दूसरे रहे, उनके मुद्दों को लेकर भी दिव्या मदेरणा बिल्कुल शेरनी की तरह बिल्कुल दहाड़ती रही। ना डरना ना घबराना, कुर्सी से कोई मोह नहीं है। बिन कुर्सी के भी वो इतना कद्दावर है जितना कुर्सी पाकर भी दूसरे विधायक कद्दावर नहीं है। चलती है तो अफसरों की रूह कांपती है इस बात को लेकर। कैंप में जाके बैठ जाती है तो फाइलों को खोज लेती है, कहां किसने कलाकारी करी उसको पकड़ लेती है। इलाके के अंदर यदि कोई भी करप्शन होता है या अधिकारी बिना बात की जो है आधारहीन बातें करता है, घबराती नहीं है उनसे। काम करना पड़ेगा, काम करवाएगी। जनता के लिए चुनी है, साफ तौर पे कहती है जनता ने मुझे चुना है, जनता के लिए काम करूंगी। इसके बीच में जितनी बाधाएं आएगी उनको पार कर दूंगी और मैं बराबरी की लड़ाई लड़ती हूं, उसूलों की राजनीति करती हूं। और सीधा सा है, मैं उन नेताओं में नहीं हूं जो मंदिर में या शादी समारोह में जाकर भी राजनीतिक भाषण देते हैं। यानी हर तरीके से दिव्या मदेरणा अपने सामने जो भी है, यदि उसने हल्की बात करी तो दिव्या मदेरणा ने प्रहार करने में कसर नहीं छोड़ी और आईना दिखाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। ये राजस्थान के अंदर सत्ताधारी दल के कई मंत्री इसको अच्छी तरह से जानते हैं। दिव्या जब बोलती है तो भूचाल आता है और दिव्या बिना प्रमाण बिना सबूत के कभी कोई बात नहीं करती है। और जिस तरीके से दिव्या ने अपने इस कार्यकाल के अंदर विधानसभा में अपने क्षेत्र की बात को रखी है, वो निश्चित रूप से उस जनता का रिप्रेजेंटेशन को साबित करता है कि वास्तव में किसी ने अच्छे ढंग से तरीके से अपनी बात को कही। हो सकता है सत्ता पक्ष के गलियारों को उसकी बात पसंद नहीं आती होगी और आएगी भी नहीं, क्योंकि जो भी सत्ता के अंदर रहते हुए सत्ता के विरुद्ध कोई बात करता है तो निश्चित रूप से उसको तकलीफ होती है और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। लेकिन दिव्या की राह को, दिव्या को रोक पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दिव्या वो दरिया है जिसको बांध बांध कर रोका नहीं जा सकता। वो छलक कर ही बाहर जाएगा और दिव्या ने साबित किया पिछले दिनों के अंदर और पिछले अपने इस कार्यकाल के अंदर। और अब फिर उसी दहाड़ से फिर गूंज रही है उनकी। और देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों के अंदर दिव्या के उसूलों की राजनीति कितना रंग दिखाती है। जब जब भी उन पे कोई बात करेगा, दिव्या उसका प्रतिकार करेगी, उसी ताकत से करेगी। यह दिव्या ने भी अनाउंस कर दिया। अब देखिए यूं ही आने वाले दिनों के अंदर दिव्या मदेरणा किस ताकत के साथ में और उभर कर सामने आती है। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे आपके पास।